गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आपका एक बार फिर से डैफोडिल्स की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोबारा से मिल रहे हैं पुराने उसी चैप्टर से, जो चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 मैंने आप लोगों को कल चालू किया था। इस चैप्टर में मैंने आपको इसकी समरी, इसका इंट्रोडक्शन, कल आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जनरल नॉलेज की चीज़ें आपको बता दिया था और आप लोगों ने उसको समझा भी होगा। मैंने आपको होमवर्क भी भेज दिया है। कल मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई कि होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से किन जो बच्चे लेट जुड़े हैं वो कैसे होमवर्क को करेंगे, या जो भी चीज़ें आगे वगैरह वगैरह कई सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको उसी तरीके से इसको फॉलो करते हुए चलना है और चैप्टर की वीडियो वगैरह आपको वीडियो लेक्चर देखते हुए जाना है। हर सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही इसी रूल को फॉलो करते हुए निकलना है। तो आओ अपने हम चैप्टर की तरफ बात करते हैं कि जो हमारा चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों को कैसे अलग करें। अलग करने से मतलब है कि किसी, जैसे कल हमने एग्जांपल किया था कि किसी हर पदार्थ में कुछ न कुछ गंदगी, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। हम लोग उसको अलग कर, जैसे चाय बनाया, चाय में से चाय की पत्ती अलग की। हमारे घर पे गेहूं वगैरह आता है, हमारे घर तो मम्मी वगैरह देखा होगा अपने साफ़ करती है, उसमें से कंकड़ हुए, कुछ दाने, कोई गंदगी हुई तो वो अलग कर देती है। आटा वगैरह हम लोग पिसवाते हैं तो उसको हम छलनी से छानते हैं। मतलब सफाई हमें जरूर, मतलब किसी भी पदार्थ में से, उसमें से जो काम का पदार्थ नहीं है, अनयूजलेस है, यूजलेस है, उसको हम हटाते हैं और यूज वाली चीज़ों को हम रख लेते हैं। मकान बनता है, बजरी को हम छान दे और उसमें पत्थर वगैरह को हम हटा देते हैं, तो जो काम किए उसको हम रखते हैं। सब बात की एक बात। तो इसी तरह चैप्टर नंबर पेज नंबर 75 पे आइएगा और उसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे की तरफ इन टेबल 3.1, यहाँ से मैं चालू कर रहा हूँ। इन टेबल 3.1 कॉलम 1 देयर आर गिवन फ्यू प्रोसेस अंडर द कैप्शन सेपरेशन प्रोसेस। टेबल 3.1 में आपको बताया गया है कि किन किन पदार्थों में क्या क्या चीज़ें हम अलग करते हैं। इन कॉलम 2 and 3 jumbled and try to each process with its purpose separation of use of separated components। सभी का यूज एक ही रहता है, सभी का टारगेट एक ही रहता है, कैसे करके हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करें। चूर्निंग ऑफ मिल्क, गाइनिंग ऑफ रूट कॉटन, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, separating stones from pulses or rice to obtain useful components, spinning to remove harmful components। तो इसमें आपको ये बता रहा है कि जो काम की चीज़ें होती हैं उनको हम अलग करते हैं, जो यूजलेस होती है उनको हम अलग करके फेंक देते हैं। टेबल के नीचे से आइएगा। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग ऑनियन, लेडी फिंगर्स, ग्रीन चिली, ब्रिंजल्स, गवावा, एप्पल एंड मैंगो। सपोज करो आप एक बास्केट है, आपके पास एक टोकरी है जिसमें प्याज, भिंडी, हरी मिर्च, ब्रिंजल, बैंगन, अमरूद रखे हुए हैं और आम और सेब भी हैं। यू आर आस्क्ड टू सेपरेट अबव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपसे किसने बोला कि सब्जियां और फलों को अलग करो। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान होता है। यू विल पिक वन काइंड फ्रूट और वेजिटेबल एट ए टाइम एट ए प्लेस सेपरेटली। आप एक ही समय में एक ही स्थान पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अलग कर सकते हो, फलों और सब्जियों को अलग कर सकते हो। हाउएवर इफ यू आर गिवन ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, आस्क्ड टू सेपरेट द टू। आपने नमक और शक्कर को मिला दिया और अब बोला किसी ने किसको अलग करके दिखा। क्या आप अलग कर सकते हो आसानी, जितनी आसानी से आपने फल और सब्जियों को आसानी से अलग किया था? नहीं ना, इट विल बी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है। बिकॉज द पार्टिकल सॉल्ट एंड सॉल्ट टू स्मॉल एंड पिक्ड बाई हैंड, बहुत छोटे होते हैं, उनको हम हाथ से नहीं पकड़ सकते। फर्दरमोर इफ यू आर गिवन कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन and asked to separate its components, it will be impossible as neither the particles of common salt or water are visible। हम इसको, और एक और बात, यदि पानी में नमक मिला दो तब अलग करने के लिए कोई बोले तो क्या हम अलग कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि नमक जो होता है ना, या शुगर को हम सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, शुगर भी मिल जाता है, नहीं अलग कर सकते क्योंकि शुगर डिजॉल्व हो गया है, सॉल्ट डिजॉल्व हो गया है पानी में, हम लोग अलग नहीं कर सकते उसको आम प्रोसेस से, क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना सॉल्ट एंड शुगर के, वो दिख नहीं रहे हमें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम मेथड सेपरेटिंग मिक्सचर इन विच आर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर साइज में बी बिग और वेरी स्मॉल। इस चैप्टर में आपको मेरे द्वारा ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम छोटे पार्टिकल्स हो, बड़े पार्टिकल्स को, उसको हम अलग अलग करने की कोशिश
करते हैं। समझो मेरी बात कि कैसे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको कैसे अलग करेंगे, जो बिल्कुल पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गए हैं, मिल गए हैं, उनको कैसे अलग करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको मेरे द्वारा बताई जाएगी और आपको इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। तो अगला जो टॉपिक है आपका नीड फॉर सेपरेशन ऑफ ए सबस्टांस, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पदार्थों को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। आओ हम जानते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बिकम्स नेसेसरी टू सेवरल रीजन मेंशन बिलो टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। हमें जो काम की कंपोनेंट्स उसको अलग वो हमें चाहिए, तो वो अलग करने के लिए जो यूजफुल होते हैं। टू गेट प्योर सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर में से शुद्ध पदार्थ को अलग करने में। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, जो हानिकारक पदार्थ है उनको अलग करने में। तो मिला जुला के बात ये है कि जो काम के हुए उनको अलग करने। आगे देखिए एस स्टार्टेड अर्लियर नो सब्सटेंस नेचर 100% प्योर। हम जानते हैं प्रकृति में कोई भी 100% पदार्थ नहीं है। Sometimes naturally occurring substance contain harmful substance. This substance is good can cause serious disease. For example, along arhar dal grow kesari dal. The kesari dal can paralysis. It consumed a long time. Similarly, कोई भी प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है। जैसे अरहर की दाल में खेसारी की दाल मिले, खेसारी की दाल से पैरालाइसिस डिजीज हो जाता है। सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल कंटेन आर्जिमोन। मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन का ऑयल मिला हुआ था। आर्जिमोन ऑयल कैन बी नर्वस डिजॉर्ड। आर्जिमोन से नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। The water from the abdomen wells and have dissolved in poison substance which may cause serious disease. पानी में भी कई सारी अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है। Similarly, wheat from the field may contain harmful seeds of weeds to straw. The milk adulterated the pond water may contain germs and bacteria. Rice stored for a year may contain insect their eggs. The water from village pond may contains disease causing bacteria and germs. सौ बात की एक बात, कहीं का भी पानी हम लाते कुएं या तालाबों का पानी, उनमें गंदगियाँ मिली हुई रहती है, जर्म्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। अब बाजार से गेहूं या चावल खरीद के लेके आते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया, इंसेक्टेड कीड़े वगैरह रहते हैं, उनके एग्स रहते हैं, उनके अंडे रहते हैं। यदि हम उनको ऐसे यूज में डायरेक्ट यूज में लेंगे तो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। इसलिए हमें इस पदार्थों को अलग करने की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे आगे बताया जाएगा कि किस कौन कौन से टाइप्स होते हैं पदार्थों को अलग करने के। तो सोयो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन। थैंक यू।